अरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, मिश्र कड़ी के सरलतम रूप में हमें लिखना है। जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए, आज इस क्वेश्चंस में जो भी हमें डाउट है उसको आज मैं आप लोगों के बीच में क्लियर कर दूंगा, और आप लोग आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी में कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह है और यहाँ पे तीन मूल का चिन्ह है। और मिश्र कड़ी के सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। मिश्र मीन्स होता है मतलब कि जो कुछ आधा अधूरा, मतलब कि आधा इधर भी हो उधर भी हो। करड़ी मीन्स होता है करड़ी के रूप में, यानी आधा करड़ी में हो और आधा करड़ी में न हो। यानी कि प्यारे बच्चों, जो करड़ी से बाहर निकल रहा है उसको करड़ी से बाहर निकाल देना है, और जो बाहर नहीं निकल रहा है उसको बाहर नहीं निकालना है। बस इसी को कहते हैं मिश्र करड़ी के सरलतम रूप में लिखना। आई होप आपको अगर परिभाषा समझ में आया तो आप निश्चित रूप से मिश्र करड़ी के सरलतम रूप में लिख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। 80 का यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है प्यारे बच्चों खंड। यहाँ पे 80 का कर लेते हैं खंड, और 80 को आप लोग जानते हैं 2 से काटेंगे यानी आ जाएगा 40, फिर इसको 2 से काटेंगे आ जाएगा 20, फिर इसको 2 से काटेंगे आ जाएगा 10, फिर इसको 2 से काटेंगे आ जाएगा 5, फिर इसको 5 से काटेंगे आ जाएगा 1। यानी प्यारे बच्चों, जो हमारा खंड आया है 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5, यानी कि जो हमारा 2 है वो कितनी बार है, 4 बार है, और आया है 5। बस इसी को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। यानी कितने 2 आए थे, तो आप लोग अच्छे से जानते हो 4 2 आए थे। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और हो गए 5। अब देखिए, यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह था। वर्गमूल का चिन्ह है यानी कि जो चीज 2 बार है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यानी हो जाएगा आपका 2 गुणित्ते 2, और करड़ी का चिन्ह बचा 5, यानी 2 दूनी 4 और करड़ी में हो गया 5। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पे देखिए, ये काफी सवाल इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे है 72। 72 का खंड करेंगे प्यारे बच्चों, 2 से काटेंगे आ जाएगा 36, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम हो जाएगा 3। अब क्या करना है, इसको भी यहाँ पे लिख देना है। लेकिन एक खास बात है, यहाँ पे लिखा है 3 मूल का चिन्ह, यानी 3 मूल का चिन्ह। यानी प्यारे बच्चों, जो चीज जो संख्या करड़ी में 3 बार रहेगी उसको बाहर निकालना है, अन्यथा वो बाहर नहीं निकलेगी। बस इसी बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 मूल का चिन्ह और इसको क्या करना है, लिख देना है। तो कितनी बार 2 है, 1 2 और 3, 3 बार है आपका 2, यानी 1 2 3। इसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार। इसको भी हमने क्या किया, लिख दिया। जो चीज होता है 3 बार वो 3 मूल के चिन्ह से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 मूल का चिन्ह। और खास बात यह है कि जो मूल का चिन्ह होता है इस रूट के अंदर लिखा जाता है। 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, यानी कि 3 मूल का चिन्ह, 4 मूल का चिन्ह, 5 मूल का चिन्ह लिखना कहाँ पे है, यहाँ पे। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आई होप आप लोग बिल्कुल क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 में 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 9, यानी आपका फाइनली ये आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग कक्षा 9वीं के जितने भी मैथ है उसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप लोग फाइनली राजविजय स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया, दोस्तों के साथ शेयर किया, इसके लिए आप सभी बच्चों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।